आप लोग मलाई काट रहे हो 5 सालों से। विधायक से मंत्री बने, मंत्री से और भी ख्वाब देख रहे हो, अगला चुनाव भी आ गया, उसमें लड़ने जा रहे हैं। संघर्ष बहुत हो गया, लगभग 5 साल 6 साल से हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। कभी हाई कोर्ट, कभी धरना, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी योगी से मिलना, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलना, कभी किसी से मिलना, बस यही लगा हुआ है। 5 साल से हम लोग जब भी कोई भी त्यौहार आता है यहीं रहते हैं। आंदोलन है, आंदोलन में अक्सर ऐसा होता भी है, लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो त्यौहार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 5 सालों से जो हम लोग जो है चंदा ले करके उठा करके घरों का जो है खेत बंधक कर करके जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं। जवाब उसे देना है, वो 19 को दे दे, क्योंकि सरकार बार बार जाती है, कोई एक्सक्यूज देती है और डेट लेकर चली आती है। कि हम पिछले 5 सालों से ही लखनऊ की सड़कों पर हैं। अब जा कर के पूरे गांव में बताएंगे, या तो हमारा मसला का आप हल कराइए, या तो पूरा एक पिछड़े दलितों को बताएंगे कि ये सरकार, हम पिछड़े दलित हैं इसीलिए हम लोग को पसंद है। गलत सही जैसे भी नौकरी में आ गए हैं, वो भी कोई अंबानी परिवार से नहीं है, वो भी गरीब परिवार से हैं। आरक्षण का मामला इतना आसानी से हल नहीं होगा कि आपका जो भी अगर जो आरक्षण छीन रहा है तो उसका 2 थप्पड़ मार करके जो है अपना आरक्षण ले लेगा। उसके बावजूद भी हमारे साथ सिर्फ जो है इस सरकार में जातीय किया गया। सपना था बच्चों को पढ़ाने का, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन साहब किस्मत तो देखिए, 6 साल से ये अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं। 5 साल में एक नवजात बच्चा शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में हो जाता है, अपना नया जीवन शुरू करने की उम्र उसकी शुरू हो जाती है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को आप देखिए, लगातार 6 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार चुनाव के समय इन्हें आश्वासन दिया जाता है, एक तरह यूँ कह लीजिए कि उन्हें चुनावी लॉलीपॉप दिया जाता है, क्योंकि वोट बैंक जो ठहरे, हर बार उन्हें चुनाव के नाम पर, जब चुनाव होता है तो कहा जाता है कि अब की बार गुहार सुनी जाएगी, लेकिन आखिर कब सुनी जाएगी इन अभ्यर्थियों की आवाज़? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आपको याद होगा, लगातार 6 साल से कवरेज कर रहे हैं पत्रकार साथी, इन लोगों की आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, क्या इनकी आवाज़ धीमी है या फिर सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है? क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनकी मांगें नहीं सुन रही है। अगर विपक्ष में होते हैं तो इनके लिए हमदर्दी जग जाती है। उदाहरण के तौर पर आप ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, जितने भी पिछड़े नेता हैं हर बार यही कहते हैं कि इन अभ्यर्थियों की बात सुनी जाएगी, लेकिन इन अभ्यर्थियों की बात अब तक नहीं सुनी गई है। लगातार 6 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। बस हम लोग देखिए पिछले 6 सालों से हम लोग जो होली, दिवाली, दशहरा इसी इको गार्डन के और लखनऊ की सड़कों बिता, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम जब भी यहाँ तक कि हम हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, माननीय जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट किया जब 13 अगस्त 2022 को जो है 24 को जो है जजमेंट आया था, तमाम सराहे थे कि जो है पिछड़े दलितों अभ्यर्थियों के साथ जो है न्याय हुआ है, और हम जो है सम्मान करते हैं। हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ में अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे आशीष पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, तमाम पिछड़े दलित के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। उसके बावजूद जो है हमको आश्वासन मिला, जबकि 5 जनवरी 2022 को एक सरकार ने जो 6800 की लिस्ट भी निकाला था विभाग के माध्यम से, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। वही एक तरफ यूजीसी का मैटर एक दिन में सुनवाई आती है, हमारा मैटर पिछले 16 महीना से करीब जो है 30 डेट होने को है, लेकिन अभी तक सरकारी अधिवक्ता वहाँ नहीं गए, ताकि हमारे मुद्दे को लिंगर ऑन न होने को हो रहा है, उसको जा करके हमारा सरकार यानी पक्ष रख करके जल्दी से जल्दी हमारे मामला को सॉल्व करा सके। 6 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 साल में एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने की उम्र में हो जाता है। आपके जीवन के 6 साल सरकार ने बर्बाद कर दिए। अभी जैसे शिक्षा मित्र की बात कर लीजिए, सदन में मुख्यमंत्री ने 18,000 सैलरी कर दी, अनुदेशक को 17,000 दे दिया, लेकिन आप लोगों की भर्ती अभी तक लंबित है। मैम वहाँ का मसला एक अलग था, वो तो दूसरा मसला था, लेकिन हम लोग तो है लीगल हैं, यानी सरकार के द्वारा जो भी मानक था हम लोग ने हर मानक को पूरा किए। उसके बावजूद भी हमारे साथ सिर्फ जो है इस सरकार में जातीय किया गया, यानी क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से, हमारे जगह पर जो है उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है इस मसले, एक मसला इसी टाइप का था 68,500, उसमें से कुछ सीट बचा हुआ था जिसमें जो है जनरल वाले के लोग यही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते, एक ही दिन में
महज कुछ संख्यों के साथ जाते हैं, मिठाई खा के आते हैं। वही पिछले 5-6 साल हो गए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिल करके जो हमारे मुद्दे को सॉल्व करा दीजिए। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे, हमारी 6800 की लिस्ट आई थी, लेकिन इस समय हम लोग जितना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। पता नहीं आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं अपने विभाग मतलब यानी अपने विभाग के मंत्री यानी संदीप सिंह से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी वही बाबूजी कल्याण सिंह जी हैं जिनके आप पोते हैं, वो कहा करते थे कि आपका जो भी अगर जो आरक्षण छीन रहा है तो उसका 2 थप्पड़ मार करके जो है अपना आरक्षण ले लेना चाहिए। देखिए विडम्बना, देखिए वही बाबूजी कल्याण सिंह जी के तो बायोलॉजिकल पोता तो हैं, लेकिन वैचारिक रूप से ये सवर्णों के सिर्फ गुलाम हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं, सिर्फ उनके पास रटा एक बयान होता है कि जय मामला संज्ञान में। अरे साहब संज्ञान से कहा, आप लोग मलाई काट रहे हैं 5 सालों से, विधायक से मंत्री बने, मंत्री से और भी ख्वाब देख रहे हो, अगला चुनाव भी आ गया उसमें लड़ने जा रहे हैं। और हम लोग जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए, पिछले 5 सालों से जो हम लोग जो है चंदा ले करके उठा करके घरों का जो है खेत बंधक कर करके जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, एक तरफ सवर्ण लोग जो हमारे जगह पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के रामों कर्मों से हैं, वो 68 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं, वो उनके सामने हम लोग खेत बंधक रख करके जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा पिछले 16 महीना से एक भी सुनवाई नहीं पा रही कायदे से, जिससे हमारा मामला के जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। अच्छा, जब 22 में चुनाव था तब आप लोगों को हरी झंडी दे दी गई थी कि अब आप लोगों की भर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन 22 से सीधे अब 27 का चुनाव आ गया। 5 साल कैसे गुजर गया आप लोगों को पता है, लेकिन सरकार को पता नहीं चला होगा। तो अब की बार फिर से आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा वो दिया जाएगा लॉलीपॉप की आप लोग फिर से सरकार का समर्थन करें, क्योंकि एक तरह से आप लोग वोट बैंक हैं। वोट बैंक है, लेकिन देखिए इस बार जो है इस बार सरकार को इस मसले को हल करना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं हल होगा तो हम लोग गांव-गांव जा कर के जो है हर घरों में जा कर के, देखिए हम पिछले 5 सालों से ही लखनऊ की सड़कों पे हैं, अब जा कर के पूरे गांव में बताएंगे या तो हमारा मसला का आप हल कराइए, नहीं तो पूरा एक पिछड़े दलितों को बताएंगे कि ये सरकार हम पिछड़े दलित है इसीलिए हम लोग को परेशान कर रही है। जैसे आप लोगों ने लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, योगी जी होली हमारी कब होगी। तो आप लोगों की होली दिवाली सब कुछ यहीं गुजर जा रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों के सारे त्यौहार यहीं हो रहे हैं, अब तो परिवार भी परेशान होकर कह दिया होगा कि बस करिए, कोई और नौकरी कर लीजिए। देखिए 5 साल से हम लोग जब भी कोई भी त्यौहार आता है यहीं रहते हैं। आंदोलन है, आंदोलन में अक्सर ऐसा होता भी है, लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो त्यौहार से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। त्यौहार वो मनाएंगे किस बेस पर, उनके पास जब कुछ होगा तब तो त्यौहार में तो खर्च होते हैं, पैसे चाहिए। आप सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो त्यौहार हमारा हर बार यहीं बीता है। अब रहा सवाल हमारी भर्ती का, हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक यही मांग है कि 19 मार्च को सरकार को कोर्ट में पक्ष रखना है, सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार वहां जाए और जो उससे सवाल कोर्ट ने पूछे हैं, जो जवाब उसे देना है वो 19 को दे दे, क्योंकि सरकार बार बार जाती है, कोई एक्सक्यूज देती है और डेट लेकर चली आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार कोई इस तरह का कदम अब न उठाए, वक्त बर्बाद न करे, सही बात, सही चीज़, सही जानकारी कोर्ट के समक्ष रखे, ताकि जिनके साथ अहित हुआ है उनका हित हो और उनकी नौकरी लग जाए। हम लोग कभी ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार जिनको चाहे वो गलत सही जैसे भी नौकरी में आ गए हैं, वो भी कोई अंबानी परिवार से नहीं है, वो भी गरीब परिवार से हैं, इसी हमारे जैसे लोग हैं, तो उनको नौकरी से निकाला न जाए, उनको रखा जाए। वो हम लोग कभी उनके निकालने के फेवर में नहीं जाते। हमारा केवल ये है कि जिन पदों पर हमारा नुकसान हुआ है उन पदों पर उतनी जितनी वो संख्या बनी है वो संख्या हमें दे दी जाए। सरकार ने ऐसा किया भी था, एक बार एक प्रयास किया था सरकार ने, 6,800 की एक लिस्ट दी है कि हाँ इतने लोगों के साथ नुकसान हुआ है, उनको नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो कोर्ट की वजह से वो लिस्ट चैलेंज हो गई कोर्ट में, तो वो विवाद में फंस गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जब 19 तारीख को जाएगी तो 6800 की जो लिस्ट दी है उसका बचाव करते हुए और 27-21% का जो रिजर्वेशन रूल है उसका पालन करते हुए अपना तर्क वहाँ रखे, ताकि जिनका अहित हुआ है उनका हित हो सके। जी,
अभी 19 मार्च को आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। इसके बाद अगर सरकार आप लोगों के पक्ष में फिर से नहीं आती है, फिर कोई एक्सक्यूज़ ले लेगी, मामला संज्ञान में है कह के आगे बढ़ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? 19 मार्च आप लोगों के लिए अभी एक कह लीजिए कि डेडलाइन है। देखिए, करना क्या, हमारा आंदोलन 5 साल से चल रहा है, तो हम लोग कभी आंदोलन से हटे नहीं हैं। और हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि हम इस भर्ती का जब तक सही अंजाम तक नहीं पहुंच जाएगा, हम लोग ना हटने वाले, पीछे हटने वाले हैं, न घर जाने वाले हैं। हमारी लड़ाई निरंतर चल रही है, हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा बस ये है कि इसको लंबा खींचा न जाए। हम लोग कभी नहीं चाहते ये आंदोलन इस तरह से हमारा खींचे या कोई और इसमें शरारत हो। तो सरकार अगर वहाँ क्लियर कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के क्लियर कर देगी, अपना पक्ष रख देगी, तो हमें लगता है 19 के बाद इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1-2 डेट में कोर्ट जो है डिसीजन दे देगी। मूल चीज़ सरकार का पक्ष है। सरकार अपने जो भी उसका पक्ष आएगा वो कोर्ट सुनेगी, और जो हमारे वहाँ पर अधिवक्ता हैं वो जो हमारा पक्ष ले करके वहाँ गए हुए हैं, दोनों को कोर्ट देखेगी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो डिसाइड कर देगी। केवल सरकार का पक्ष ना आने की वजह से ये मामला लंबा चल रहा है। जी, बस मैं यही कहना चाहते हैं कि अब जो आने वाली डेट है 19 मार्च को, इसमें सरकार खाली हाथ ना जाए। फिर वही है ना कि दिखावा कुछ और, करना कुछ और, क्योंकि अब न्याय, देखिए न्याय का मिलना उतना आवश्यक नहीं होता है। न्याय तो हम लोगों को मिल गया था, कब मिल गया था? डबल बेंच में 2024 में ही। लेकिन न्याय का दिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। बस सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमको अपने जगह स्कूल में पहुँचाएँ। जितनी भी संगतियाँ हुई हैं रिजर्वेशन का, वो 27-21 पूरा करते हुए, अगर 10 सीट निकल रही तो 10 सीट दे दे, अगर 1000 सीट निकल रही तो 1000 दे दे, 19,000 निकल रही तो 19,000 दे दे। जितना निकल रही है नियम के अनुसार उतना हमको दे करके स्कूल में पहुँचाए, क्योंकि मैम संघर्ष बहुत हो गया। लगभग 5 साल 6 साल से हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। कभी हाई कोर्ट, कभी धरना, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी योगी से मिलना, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलना, कभी किसी से मिलना, बस यही लगा हुआ है। लगातार जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन करते हैं, कभी मुख्यमंत्री का आवास हो गया, केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर, अनुप्रिया पटेल के बाहर, अब कितने भी ये मंत्री हैं और जो सत्ता में हैं इस टाइम पर, सबके यहाँ प्रदर्शन करके देख लिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं होता है, दुखती रग पे आपके किसी ने हाथ नहीं रखा कि नहीं ठीक है, चलिए इस बार आपको ये मिल ही जाएगा। मैम ये आरक्षण का मामला है, आरक्षण का मामला इतना आसानी से हल नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेंच है, तभी सरकार इतना टाइम लगा रही है। ऐसे सरकार ये सोच रही है कि ऐसा कर दे कि आने वाले समय में कोई भी सरकार बने तो फिर इनके लिए मुश्किल ना हो, बस इसीलिए समय थोड़ा लग रहा है। अब क्या पता 19 को एक आध डेट और लगे, बस बहुत जल्द हम लोगों का सॉल्व होने वाला है मामला। लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस बार सरकार, हाँ उम्मीद है मैम, 5 साल से उम्मीद ही तो करते आ रहे हैं, हर डेट पे उम्मीद करते हैं, फिर उम्मीद रहेगी। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अभ्यर्थी अब भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है, और ये अभ्यर्थी इसका जीता जागता उदाहरण है। लगातार 5-6 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की आखिरी लौ अभी भी जलाए हुए हैं कि इस बार सरकार सुनेगी। 19 मार्च को सरकार ऐसा कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी जिससे इन अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।